एक बच्चा जो है 10 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी वो उतने मार्क्स नहीं हासिल कर पाता, जितने मार्क्स जो हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स जो हैं सिर्फ़ 1 घंटा पढ़ने वाला बच्चा जो है गेन कर लेता है। ऐसा क्यों है? अब आप कहेंगे कि नहीं, वो बच्चा जो घंटा पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लेता है, वो ज़हीन है, और जो 10-10 घंटे पढ़ के भी जो है ना मार्क्स अच्छे नहीं ले पाता, वो डल है या निकम्मा है। साइकोलॉजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है, जो बच्चा 1 घंटा पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लेता है, वो एक्टिव लर्निंग करता है। वो क्या है, उसने कुछ ऐसी टेक्निक सीखी हुई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें वो अप्लाई करता है अपनी लर्निंग के अंदर, जो कि उसको क्या है एक्टिव लर्नर बनाते हैं, और इजीली वो चीज़ों को लर्न करके बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर लेता है या एक्सप्लेन कर लेता है और मेमोराइज भी कर लेता है। लेकिन जो बच्चा 10 घंटे काम करता है, वो गधे की तरह, अगर मैं कहूँ खच्चर की तरह जो है ना, सिर्फ बोझ उठाए फिर रहा है, तो और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है, आप गधे की तरह, खच्चर की तरह बोझ उठाना छोड़ें और एक्टिव लर्निंग की तरफ आएं। जब आप या आपका बच्चा जो एक्टिव लर्निंग की तरफ आएगा या इन टूल्स को, इन टेक्निक्स को सीखेगा, तो वो ज़्यादा बेटर वे में, और हो सकता है उस बच्चे से जो 1 घंटा पढ़ के पहले मार्क्स अच्छे ले रहा है, लेकिन उसे उस टेक्निक का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अप्लाई कर रहा है, आप इस टेक्निक को सीखने के बाद उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना चीज़ों को लर्न भी कर सकेंगे, और ज़्यादा अच्छे वे में जो है ना एक्सप्लेन करके बेहतर मार्क्स भी ले सकते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं एक्टिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग है क्या? एक्टिव लर्निंग बेसिकली क्या है, अपने माइंड को फोकस करके उसको झिझोड़ना कि किस तरह जो है ना वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्टली वर्क। एक्टिव लर्निंग के हवाले से जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, समराइज द टॉपिक। जो भी आप टॉपिक रीड करने जा रहे हैं उसको समराइज कर लें। क्या है, अगर आपके पास 10-20 लाइनों का एक पैराग्राफ है, लॉन्ग पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या करें, शॉर्ट कर लें। जितना मिनिमम शॉर्ट आप कर सकते हैं, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं उसे करें, और शॉर्ट करने के बाद उसका मेन कंसेप्ट या ओवरव्यू जो है कलेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो है जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, 3 से 4 वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उसको कलेक्ट करें, उनको थिंक आउट करें, और उनमें से जो बेस्ट एग्जांपल जो उस टॉपिक के ऊपर या उस मटेरियल के ऊपर फिट आउट होती है, उसको जो है ना नोट डाउन कर लें। लिस्ट द मिनी क्वेश्चन, आपके हैं उसके छोटे छोटे सवाल बनाएं। क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये टॉपिक आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इस तरह के। उसके अलावा उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्यों है, किस लिए है, क्या कुछ है इसके अंदर, उसकी लाइफ एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो हैं उसके अंदर फाइंड आउट करें। उन सवालों के जवाब खुद से भी बनाएं, और उस टॉपिक के अंदर जो है ना जो रेलिवेंट आंसर्स हैं वो भी फाइंड आउट करें। उसके अलावा जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट अगर कोई डायग्राम ड्रॉ हो सकती है, कोई फ्लो चार्ट बन सकता है, कोई टेबल बन सकता है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का, तो वो ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के अलावा उसके साथ साथ क्या है, जो एक्टिव रीडिंग स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उसकी रीडिंग करें। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, वो किसी को पढ़ाएं। लाजमी नहीं है कि वो रियल पर्सन हो, उसे आप सामने बिठा के जो है ना पढ़ाएं। आप इमेजिनरी भी किसी को पढ़ा सकते हैं, यानी आप माइंड में ऐसे सोचें कि ये टॉपिक आपने जो पढ़ा है, अभी समझा है, ये आप किसी को पढ़ा रहे हैं, और दिमाग में सोचते हुए उस टॉपिक को जो है ना रिकॉल करें और इस तरह उसको डिस्कस करें जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपने पढ़ा है या समझा है उसको माइंड के अंदर ये सम अप करें। सम अप करके उस पूरे लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन कर, या उनको अलग से मेमोराइज करें कि आपने कौन सा जो है ना पॉइंट इसके अंदर सीखा है, और कौन कौन से पॉइंट जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके आंसर फाइंड आउट करें। इस तरह जो है ना आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से और ज्यादा रिकॉल होगा और मेमोराइज भी जल्दी से हो जाएगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा लेंथी है और आपकी समझ से बाहर है, तो नेक्स्ट वन टिप जो है उसी से मुताल्लिक ही है। आपने क्या करना है, उस लॉन्ग टॉपिक को उसके शॉर्ट पॉइंट्स बनाएं। पॉइंट्स बना के एक बड़ा चार्ट बनाएं। चार्ट के ऊपर उन पॉइंट्स को लिखें, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स या उनकी छोटी छोटी मेन इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ स्टिक अप करें, या उनको रीड आउट करें और समझने की कोशिश करें। इस तरह जो है ना आप जब उसको बार बार फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर फ्लॉज या उसके अंदर जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही उनको क्लियर अप करने की कोशिश करते हैं, सेम टाइप में, सेम कलर में उनको चार्ट्स के ऊपर लिखते हैं, तो वो पॉइंट्स जो हैं वो लिंक अप हो जाते हैं। जो सेम इंफॉर्मेशन हैं या एक ही टॉपिक से रिलेटेड मालूमात हैं वो आपको माइंड के अंदर हुक अप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन टिप जो है, उसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप मेमोराइज कर रहे हैं पूरी बुक के अंदर या चैप्टर के अंदर, आप देखें कौन से पॉइंट इंटरेस्टिंग हैं, कौन से जो है ना आपको मेमोराइज हैं और कौन से जो है ना आपको अभी याद नहीं हुए। उन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग करें, उनको अच्छे से ज्यादा दोबारा से रिकॉल और रिवाइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, उसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको अपने पास नोट्स के अंदर राइट डाउन करें। की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखें, शॉर्ट नोट बनाएं,
उसके अलावा जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी मेमोराइज नहीं हुई उनको अलग से राइट डाउन करें, उनके अलग से जो है ना क्वेश्चंस बिल्डअप करें और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। लास्ट वन टिप जो है, जो चीजें आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई उनको अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करें जो आपको अभी तक समझ नहीं आए, और उनके आंसर्स या बस बेस्ट सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करके उनको भी मेमोराइज करें। इसके अलावा जो है ना, आप स्मार्टली वर्क करने के लिए या एक्टिव लर्निंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह सबक को याद करते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं।